चलिए हम सार संग्रह देखते हैं। भारतीय इतिहास और संस्कृति से बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन बैठा? तो इब्राहिम लोदी। भारत के बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर इब्राहिम लोदी बैठा। इसके बाद देखेंगे तहकीके हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना किसने की? तो अलबेरूनी ने की थी। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा है। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहते हैं? तो ब्राह्मण वेद को अथर्ववेद कहते हैं। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में बितास्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की थी? तो राजतरंगिणी में। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी वेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? तो फिरोज शाह तुगलक ने दी थी। तारीख़ फिरोजशाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने किस मुगल शासक के संबंध में विस्तृत चर्चा की थी? जहांगीर के संबंध में चर्चा की थी। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? तो फतेहपुर सीकरी में की थी। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन देखेंगे। 1857 के गदर काल में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड की जांच समिति किस सत्याग्रह से? तो बारदोली सत्याग्रह की जांच समिति का नाम था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड। बाल गंगाधर तिलक किस समाचार पत्र के संपादक थे? केसरी। इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बलिया में किसने समानांतर सरकार की स्थापना की थी? चीतू पांडे ने। समानांतर सरकारों में सबसे ज़्यादा दिन चलने वाली सरकार कहाँ बनी? तो सतारा में बनी थी। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने किया था। लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाने के लिए शिवाजी तथा गणपति महोत्सव का आयोजन किसने किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया। कांग्रेस के 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में राजस्व को मुख्य लक्ष्य के रूप में घोषित किया गया। तो दादा भाई नौरोजी ने। खुदाई खिदमतकार नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी से भी बोलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यकारी समिति किसमें निहित होती है? संघ की तो राष्ट्रपति में होती है। संघ की कार्यकारी समिति राष्ट्रपति में होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की विधायिका में सम्मिलित होती है। तो विधायिका में राज्यपाल, विधानसभा तथा विधान परिषद। विधायिका में राज्यपाल, विधान परिषद तथा विधानसभा शामिल होती है। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? तो भारत की जनता है। इसके बाद हम देखेंगे कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद करता है। अनुच्छेद 368 की सक्रिय का उल्लेख है संविधान संशोधन का। वयस्क मताधिकार के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। संविधान के संशोधन 61वें में 1988 61वें संविधान संशोधन में जब किसी सरकारी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस समय न्यायालय परमादेश जारी करता है। प्रतिषेध प्रोहिबिटेशन और उत्प्रेषण प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके संदर्भ में जारी किए जा सकते थे? न्यायिक प्राधिकारियों के संबंध में जारी किए जा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध में अधिकार परीक्षा, सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरह से बना रहता है अधिकार परीक्षा लगाया जाता है। विभिन्न आयोगों को गठित करने का अधिकार किसमें है? तो राष्ट्रपति को है। भारत में विश्व का भूगोल देखो। कोयला परियोजना किस राज्य में है? कोयना परियोजना महाराष्ट्र में। कोयना आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान से है। भद्रावती इस्पात केंद्र किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। भद्रावती इस्पात केंद्र तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। जब दो भ्रंशों के बीच का भाग नीचे धंस जाता है तो किस घाटी का निर्माण होता है? तो रिफ्ट घाटी का। जब दो भ्रंश का धंस जाता है तो बीच में रिफ्ट घाटी का निर्माण होता है। भारत का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा का मिलन क्षेत्र को न्यू फाउंडलैंड बोलते हैं। रेंगुण मिट्टी की प्राप्ति होती है तो लावा से होती है। पीर पंजाल श्रेणी का
वीरनाग स्थल किस नदी का उद्गम है? तो झेलम नदी का है। यूरोपीय रोमांटिक तथा इंडो आर्यन लोगों को किसके अंदर सम्मिलित किया गया? तो मंगोलोलाइट्स के अंदर शामिल किया गया। इसके बाद तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर कौन सा है? तो बांदीपुर वन्य प्राणी अभयारण्य है। बांदीपुर तमिलनाडु और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था देखेंगे। भारत की पहला मानव विकास रिपोर्ट कब जारी हुई थी? 2002 में जारी हुई थी। चलिए, बैंकवास प्रभार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया? तो गुरनार मित्तल ने दिया था। बैंकवास प्रभार गुरनार मित्तल ने दिया था। बैंक नोट प्रेस कहाँ है? तो देवास में स्थित है। हमारे थोक मूल सूचकांक का आधार वर्ष 1993-94 है। 1993-94। कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो केरल में है। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। भारत के किस नगर को अंतरिक्ष यानी स्पेस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो बेंगलुरु को। मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया? तो मैटसेट को कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया था। मैटसेट को कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया था। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। एड्स से शरीर का क्या प्रभावित होता है? तो प्रतिरक्षा तंत्र खराब हो जाता है। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है? तो एसिबेस्टस एसिटोबैक्टर एसिटी का प्रयोग किया जाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा क्या कहलाती है जिसमें शैवालों का अध्ययन कहा जाता है? तो फाइकोलॉजी कहते हैं। रासायनिक तत्वों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया? तो ब्राजीलियस रासायनिक तत्वों को सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास ब्राजीलियस ने किया। आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 18 आवर्त होते हैं। खेलकूद नेटवेस्ट ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। प्रतिष्ठित गोल्डन बॉल किस में दिया जाता है? तो फुटबॉल में दिया जाता है। गद्दाफी स्टेडियम पाकिस्तान में है। रिंग 5 क्या है? तो ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। रिंग 5 ओलंपिक खेलों का प्रतीक है। भारत ने हॉकी के प्रथम ओलंपिक स्वर्ण कप 1928 में जीता था। भारत ने हॉकी का प्रथम ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? 1928 में। किस क्रिकेट खिलाड़ी को शताब्दी का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर इसको रोवर्स कप का संबंध फुटबॉल से है? और भारत में प्रथम क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान सीके नायडू थे। शतरंज के ग्रैंड मास्टर का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय विश्वनाथ आनंद थे। इसका बेरिस बेकर का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से है। समाजवाद ही क्यों पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो जयप्रकाश नारायण। समाजवाद ही क्यों जयप्रकाश नारायण। समाजवाद ही क्यों जयप्रकाश नारायण। बिहार के किस विद्वान ने जगत गुरु शंकराचार्य को शस्त्रास्त्र में पराजित किया? बिहार के किस विद्वान ने जगत गुरु शंकराचार्य को शस्त्रास्त्र में पराजित किया? तो मंडन मिश्रा ने किया। पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो मजहरुल हक ने की थी। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को किस कांड में फांसी दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर कांड में 1908 में दी गई थी। उसका बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित है? तो सोवियत संघ के सहयोग से है। प्राचीन भारत के विद्वान पाणिनि किस क्षेत्र के विद्वान थे? व्याकरण के विद्वान थे। प्रसिद्ध अमरनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर में है। भारत का फिल्म प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में है। भारत का फिल्म प्रशिक्षण पुणे में है। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। तेजस्विता का आह्वान के लिए भोर से पूर्व गाए जाने वाला राग को उस राग भैरवी नाम दिया जाता है।
मेरिना किस जानवर की नस्ल है? तो मेरिना भेड़ का मेरिना भेड़ का नस्ल है। इग्नू की स्थापना किसके केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का स्तर किस शिक्षा से है? तो प्रौढ़ शिक्षा तथा निरक्षरता उन्मूलन से है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। इंडिया एंड पाकिस्तान इन वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो JN दीक्षित हैं। उसके बाद बॉर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर की पुस्तक किसने लिखी थी? तो मलकानी ने लिखी थी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ स्थित है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित। किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? तो उत्तर प्रदेश में हुई। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो फातिमा बीबी थी। उसके बाद चैत्य मंडप किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो बौद्ध धर्म का है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो लंदन में है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण करने वाली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो काली दिखाई देती है। चलिए द्वितीय सार संग्रह की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा, पंजाब राजस्थान गुजरात उत्तर प्रदेश हरियाणा सिंध और बलूचिस्तान तक है। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के मुख्यतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? तो विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। चार भाग में विभक्त थे, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 567 ईसा पूर्व में हुआ था। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? तो सैंधव काल की लिपि है। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य कौन थे? तो वसु बंधु थे। चूर्ण, पांडव और चेरों के संबंध में जानकारी मूलतः कहाँ से प्राप्त होती है? तो संगम साहित्य से प्राप्त होती है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। महरौली अभिलेख से किस सम्राट के विषय की जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय सेवक के रूप में जाने जाते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य राष्ट्रीय सेवक के रूप में जाना। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से देखिएगा 1857 की क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक षड्यंत्र थी। किसका कथन है? तो P.E. रॉबर्ट्स का। मुस्लिम साम्राज्य के लिए षड्यंत्र थी। कौन सी क्रांति? तो 1857 की। किसने कहा था? P.E. रॉबर्ट्स का। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। अवध में 1857 की क्रांति के नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन था। 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड पामस्टन था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC की स्थापना 1920 में की हुई थी। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस फेडरेशन की स्थापना कब और किसने की थी? 1920 इसमें BR अम्बेडकर ने की थी। वर्ष 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी? उग्रवादी और उदारवादी दल के पृथक हो गए थे। सूरत अधिवेशन के बीच दोनों में विवाद हो गया था। फूट पड़ गई थी। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? तो लॉर्ड डॉफरिन में। जालियांवाला बाग का हत्याकांड के लिए दोषी कौन था? तो जनरल डायल। जालियांवाला हत्याकांड के लिए जनरल डायल। वो कौन सी ऐसी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना प्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया? तो रॉलेट एक्ट लगाना। किस विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है? बंगाल विभाजन के लिए राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था से देखेंगे। संविधान की सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी।
भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के बाद संविधान सभा की स्थिति में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ? तो सभा के भारतीय डोमिनियन के केंद्रीय विधान मंडल के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया गया। संविधान का प्रारूप संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस नाम से जाना गया है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में जाना गया है। भारत में सर्वोच्च राजनीतिक सत्ता धारक कौन होता है? तो जनता की, भारत की जनता। भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को कहा जाता है? भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा, भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, भाग 3 को। भारतीयों को सत्ता में हस्ताक्षर करने का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? तो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942 के अंतर्गत भारतीयों को सत्ता में हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव लाया गया। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय और आत्मा कहते हैं? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 को संविधान के हृदय और आत्मा दोनों कहते हैं। संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 6 है। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान मौलिक कर्तव्य लिया गया है? रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारत में विश्व का भूगोल देखेंगे। एशिया का अमृत सागर यानी डेड से किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी। एशिया का डेड से रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? ज्वार नदमुखी है। वायुमंडल का कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है? तो आयन मंडल रेडियो तरंगों को परिवर्तित करता है। इसका हम्बोटा धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? तो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के नज़दीक से बहती है हम्बोटा धारा। ऑस्ट्रेलिया के कालपुरली किसकी खानों के लिए विख्यात है? तो सोने की खानों के लिए कालपुरली विख्यात है। अभ्रक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत का अक्षांश और देशांतर का विस्तार। तो अक्षांश 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 8 तक उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 8 तक उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 60 से 97 डिग्री 25 तक पूर्वी देशांतर। अक्षांश 8 4 से 37 8 तक और देशांतर है 68 7 से 97 25 तक। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। भारत की सबसे बड़ी नहर योजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर योजना, जो कि सिंधु नदी से निकल राजस्थान में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 में किसकी स्थापना की गई थी? किस स्थान पर की गई थी? पिंपरी में की गई थी। पिंपरी पुणे में की गई थी। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना पुणे में की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था से हम देखेंगे क्वेश्चन। सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना किस वर्ष की थी? 1974 में की थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 1974 में किया गया था। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने उपक्रम वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने उपक्रम वर्तमान में नवरत्न की श्रेणी में रखे गए हैं? तो 9। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो यानी SGSY का शुभारंभ कब हुआ था? 1 अप्रैल 1999 को SGSY आया था। 1 अप्रैल 1999 को SGSY आया था। सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन देखेंगे। आवेश बराबर होता है आवेग इम्पल्स बराबर होता है बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होता है। बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर होता है। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो प्रेरक। इंडक्शन कोफिशिएंट का मात्रक है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया को किस प्रकार के लेंस से सुधारा जा सकता है? तो अवतल कॉन्वेक्स लेंस से सुधारा जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा है। वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती है तथा जो सड़े अंडे की तरह होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड होती है। H2S होता है जो क्या सड़े इसमें क्या क्या खासियत है? यह सड़े अंडे की तरह गंध देती है तथा स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायता नहीं करती है और सड़े हुए अंडे की तरफ गैस निकलती है। H2S गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है।
कैलामिन किस किस तत्व का अयस्क है? जिंक का है। लोहे पर जंग लगने से लोहे का रिडक्शन होता है या ऑक्सीकरण? तो ऑक्सीकरण होता है। लोहे पर जंग लगने से ऑक्सीकरण होता है। रक्त का थक्का बनने से कौन सा विटामिन के होता है? तो RH फैक्टर की खोज करता, तो लैंड स्टीनर तथा विनर ने RH फैक्टर की खोज करता थे, लैंड स्टीनर तथा विनर। अंडे का बाह खोल, अंडे का एग सेल्स का प्रमुख किसका बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है। एग सेल CO3 का बना होता है। बेसन एंड हेजल कप किस खेल में दिया जाता है? क्रिकेट में दिया जाता है। एलन बॉर्डर कहाँ के क्रिकेट खिलाड़ी थे? ऑस्ट्रेलिया के थे, सॉरी क्रिकेट के थे। किस गीत सेठी बिलियर्ड्स से है। अपर कट, लोअर कट, नॉकआउट, ये सब मुक्केबाजी से आता है। लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो क्रिटिसियस, अल्टीट्यूड तथा फोर्टियस है। ओलंपिक खेल 1896 में पुनः प्रारंभ हुए। 1896 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए? तो एथेंस में। एशियाई खेल सर्वप्रथम कब और कहाँ आयोजित किए गए? 1951 ईस्वी नई दिल्ली में आयोजित किए गए। कॉमनवेल्थ खेलों में कौन से देश भाग लेते हैं? तो केयर कॉमनवेल्थ के सदस्य ही भाग लेते हैं। केयर कॉमनवेल्थ के सदस्य ही भाग लेते हैं। विविध में कुछ क्वेश्चन हम देख लेंगे। चलिए, किसने कहा था कि दुख जीवन की कथा रही? क्या कहूँ आज जो कहीं नहीं? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। C2C का अर्थ क्या होता है? तो कंपनी टू कंपनी। C2C कंपनी टू कंपनी। C2C का मतलब होता है कंपनी टू कंपनी। चलिए, इसके बाद फिर से हम सार संग्रह तीसरा में चलेंगे। विक्रमांक देव चरित्र किसकी रचना है? तो बिल्हण की है। सल्तनत काल में दीवाने अर्ज कौन सा विभाग था? तो सैन्य विभाग था। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? तो मोहम्मद साहब के कथनों तथ्यों तथा उनके जीवन से संबंधित कथाओं के संग्रह को हदीस बोलते हैं। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा क्या थी? तो प्राकृत भाषा थी। बिंबिसार किस वंश के थे? तो हरेक वंश के थे। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को? तो इंद्र देवता को दिया गया है। उत्वी, फिरदौसी तथा अलबेरूनी किस सुल्तान के मध्यकालीन विद्वान थे? तो मोहम्मद गजनवी के दरबार में उत्वी, फिरदौसी तथा अलबेरूनी मोहम्मद गजनवी के दरबार के विद्वान थे। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो करिकाल था। उसके बाद बहुमनी राज्य का वो कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के इतिहास में जालिम के नाम से जाना जाता था? हुमायूं था। बहमनी साम्राज्य का वो कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम के नाम से जाना जाता था? तो हुमायूं। प्रसिद्ध इतिहास कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? गोलकुंडा की खान से। गोलकुंडा की खान से। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 1857 का विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध के लेखक हैं अशोक मेहता तथा वीर सावरकर। 1857 के क्रांति के अग्रदूत मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारतीय राजाओं को उत्तराधिकारी गोद लेने के अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह अधिकार पुनः किस अधिनियम के द्वारा? तो महारानी की घोषणा पत्र 1858 के घोषणा पत्र के आधार पर भारतीय राजाओं के उत्तराधिकारी को गोद लेने से अधिकार से वंचित कर दिया गया। देश की प्रथम ट्रेड यूनियन मानी जाने वाली मद्रास लेबर यूनियन का निर्माण कब और किसके द्वारा किया गया? 1918 में बी बाडिया के द्वारा किया गया। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो एम एन राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय M.N. राय थे। ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कब हुई थी तथा इसका प्रथम अधिवेशन? तो किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई थी तथा इसका प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। महात्मा गांधी और सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन का प्रारंभ
का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उससे माफ़ करने के इनकार करने के कारण पटेल जी और गांधी जी ने क्या किया? तो खेड़ा में आंदोलन किया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू। जालियांवाला बाग हत्याकांड के पंजाब में फैली अशांति को जांच के लिए मोतीलाल नेहरू का आयोग के अध्यक्ष बने। वो कौन सी ऐसी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपनी प्रथम अखिल भारतीय आंदोलन शुरू किया? तो रौलट एक्ट कानून लगाना। हॉर्डिंग बम कांड के नेता कौन है? तो रास बिहारी बोस। हॉर्डिंग बम कांड के नेता रास बिहारी बोस है। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 38 में। कल्याणकारी राज्य अनुच्छेद 38 में। भारत की संप्रभुता किस में निवास करती है? भारत की जनता में निवास करती है। संविधान के प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। यह संविधान किस संशोधन? तो 42वें संविधान में संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह हुआ था। मात्र एक बार संशोधन हुआ था 42वें संविधान संशोधन में एक बार संविधान संशोधन हुआ था। भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश में सर्वाधिक प्रभावित है? तो ब्रिटेन से। गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है। भारत का संविधान प्रत्यक्ष रूप से किसके प्रति स्वीकार किया गया? तो संविधान सभा ने अपने प्रतिभूतियों के माध्यम से स्वीकार किया। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा के प्रावधान किस संविधान से लिए गए हैं? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार तथा न्यायिक समीक्षा लिया गया है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? तो भाग 3 को कहते हैं। भारत के किस राज्य का पृथक संविधान है? यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया? तो जम्मू और कश्मीर का पृथक संविधान है। तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत 1957 में लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में जहाँ पृथक संविधान है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति जम्मू कश्मीर में भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए इसके बाद भारत का भूगोल देख लेते हैं। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को मिलाती है तो कील नहर मिलाती है। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को कौन सी नहर मिलाती है? कील नहर मिलाती है। रिलायंस इंडस्ट्री को किस स्थान पर 7000 अरब घन फुट गैस के भंडार पता चला है? तो कृष्णा गोदावरी बेसिन पर 7000 अरब टन का भंडार का पता चला है। केरल के इडुक्की परियोजना किस नदी? तो पेरियार नदी पर है। केरल के इडुक्की परियोजना परियार नदी पर है। केरल के इडुक्की परियोजना किस नदी पर है? तो परियार नदी पर। किसी माध्यम रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के समय को क्या कहते हैं? सौर दिवस कहते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर देखी जाती है। विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश में? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। चंबल किन बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो यमुना नदी के है। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ के शहर का संबंध किस मुख्य उद्योग से है? तो कागज उद्योग से है। मसाई जनजाति के पढ़ावे को क्या कहा जाता है? तो काल कहा जाता है। एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का नाम क्या है? तो काला सागर है, ब्लैक सी है। भारतीय अर्थव्यवस्था से देखें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूरोपीय संघ का सदस्य वर्तमान में 25 है। मौद्रिक एवं खास नीति का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? तो रिजर्व बैंक का वार्षिक नीतिगत दस्तावेज है। वित्तीय वर्ष इसके बाद हम करंट क्वेश्चन छोड़ेंगे। चलिए सामान्य विज्ञान देखेंगे। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक एल्केलाइड है तो निकोटीन है। कौन सा विटामिन घाव को भरने में विटामिन सी होता है? ओरल हाइड्रेशन विलियन यानी ORS को किस रोग में दिया जाता है? तो दस्त में दिया जाता है। ORS को दस्त में दिया जाता है। AB रक्त समूह वाला व्यक्ति किस समूह के व्यक्ति को ग्रहण कर सकता है? तो A और B तथा O सभी से।
यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अन्वेषण कर ले तो कैसी दिखाई देती है? तो काली दिखाई देती है, काली। सभी रंग को अगर सोख लेती है तो काली दिखाई देती है। सूर्य विकिरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के विकिरण को 8 सेकंड लगता है, फिर 8 सेकंड लगता है। सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप के में किया जाता है? दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी की माप के लिए। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है तो अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। रेडियो तरंग के प्रेषक में सहायता करने वाली वायुमंडलीय गर्त कौन सी है? तो आइनोस्फीयर है। उसका हृदय एक झिल्ली है, झिल्ली में ढका रहता है, जिसे क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। हृदय एक झिल्ली में ढका रहता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं। विविध क्वेश्चन देखेंगे। विलायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार से है। सबसे पहला अंतरिक्ष पर्यटन यात्री कौन है? तो डेनिस टिटो है। अंतरिक्ष पर्यटन यात्री डेनिस टिटो। कानूनी मामलों में केंद्रीय सरकार का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है। सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी किसने की? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने की थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला नियमित अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। भारत के किस एकमात्र राज्य में लिंगानुपात 1000 से अधिक है? केरल में है। रक्त परिसंचरण की खोज की थी? तो विलियम हार्वे ने की हुई थी। विश्व की सबसे बड़ी टेलीकास्टिंग सर्विस कौन सी है? तो बीबीसी है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन इसका पूरा। पटना में सिखों के किस गुरु का जन्म हुआ? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। सिखों के 10वें गुरु थे। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने थी। ज्ञान पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक चकवीर राजेंद्र किस कन्नड़ साहित्य की कृति है? तो वेंकटेश अय्यर की कृति है। गोल्डन शेक हैंड का संबंध किस में इस्तेमाल होता है? तो स्वेच्छा से अवकाश ग्रहण करने वाले के लाभ के लिए गोल्डन शेक हैंड दिया जाता है। यक्षमान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। यक्षमान कहाँ का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो नोल और रुस्का ने किया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया? तो नोल और रुस्का ने किया। इसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कोलंबिया विश्वविद्यालय के वर्ष 2004 में पुलित्जर पुरस्कार इंटरनेशनल सपोर्टिंग तथा जन सेवा वर्ग में किन्हें प्रदान किया गया? तो क्रमशः वाशिंगटन टाइम तथा न्यूयॉर्क टाइम में। रॉबर्ट डेलेक, ये भी क्वेश्चन करेंट है। IBSA डायलॉग फोरम के सदस्य हैं। तो भारत, ब्राज़ील और अफ्रीका। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सार संग्रह। इसमें भारतीय कला और संस्कृति से नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो घनानंद था। बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो हर्यक वंश का शासक था। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता को है? तो इंद्र देवता को है। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने भारत भेजा? तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा। तुल्कपियम किस विषय का ग्रंथ है? तो तमिल महाव्याकरण है। तो हकीकी हिंद पुस्तक किसने लिखी थी? अल्बेरुनी ने लिखी थी। दिल्ली सल्तनत किन वंशों के शासन किया? तो दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश ने किया था। उसके बाद खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया था? खालसा का गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? तो बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के पश्चात पेशवा का पद क्या हो गया? वंश के आधार पर हो गया। 1943 ईस्वी में देश के किस भाग में भयंकर अकाल पड़ा जिसमें लगभग 30 लाख लोग की मौत हो गई? तो बंगाल में। 1943 में बंगाल में भयंकर क्या हुआ? अकाल हुआ, जिसमें 30 लाख लोगों की मौत हुई। इसके बाद राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन देखेंगे। जॉर्ज यूल
प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष होने का गौरव प्राप्त हुआ? किस अधिवेशन में कांग्रेस के? तो चौथे अधिवेशन इलाहाबाद 1988 में। कौन थे? तो जॉर्जियो प्रथम अंग्रेज। 29 मार्च 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा? तो मंगल पांडे। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक है तो आर.सी. दत्त। 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। लॉर्ड पामस्टन थे। 1857 के विद्रोह की असफलता के पश्चात मुगल बहादुर शाह जफर को वहाँ वह किसने गिरफ्तार किया? तो हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट ने किया। हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन को दफनाया गया। वह कौन सा पहला भारतीय था जिसे कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल नेतृत्व के लिए चुना गया? एम.एन. राय ने। उसके बाद भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? तो उद्यार में है। भारत बाल गंगाधर तिलक पर 1857 के किस आरोप में मुकदमा चलाया गया था? तो राजद्रोह के आरोप में मुकदमा चलाया गया था। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का प्रथम विभाजन का प्रारंभ नरम दल से हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? श्री रास बिहारी बोस के द्वारा किया जाता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से क्वेश्चन देखेंगे। उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के कोई भी सदस्य। राज्यपाल अध्यादेश जारी कब कर सकता है? तो उपराज्यपाल विधानसभा अवकाश में हो तो राज्यपाल अध्यादेश, उपराज्यपाल जब विधानसभा अवकाश में हो तो अध्यादेश जारी कर सकता है। केंद्रीय बजट में व्यय की कौन सी मद का सबसे बड़ा भाग है? तो ऋणों पर है। केंद्रीय व्यय की सबसे ऋणों पर है। एक अभियुक्त को जिसे सत्र न्यायालय द्वारा मृत्यु दंड की सजा दिया गया है, किसी भी हालत में तब तक फांसी नहीं हो जाती जब तक कि उस निर्णय की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती। विश्व के किस संविधान में भारतीय संविधान ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना की है? तो आयरलैंड। नीति निर्देशक आयरलैंड के संविधान से लिया गया। भारत के राष्ट्रपति के संविधान के अनुसार 360 के अंतर्गत अपरिस्थिति की घोषणा, आपातकालीन स्थिति की घोषणा कब कर दी गई थी? जब युद्ध हो तथा युद्ध की धमकी मिले तो आपातकालीन की घोषणा कर दी जाती है। भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो सर सी.वी. रमन ने तैयार किया। संविधान की प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन किया गया? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। भारत में विश्व का होल। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया। यूरोप के कौन से देश अंतर्जलीय सुरंग पर जुड़े हुए थे? फ्रांस और इंग्लैंड ने। पूर्वी भारत के सुंदरबन किस परिस्थिति तंत्र के उदाहरण है? तो मैंग्रोव। विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियाना ट्रंच प्रशांत महासागर में स्थित है। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। भारत का दंडकारण्य योजना किस राज्य में शुरू की गई? आंध्र प्रदेश में शुरू की गई। भारतीय आंतरिक खोज संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? बेंगलोर में है। उसका सुराल किस पर्वत के नीचे आंतरिक है? सुराल पर्वत किन दो पीक के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण करता है? तो एशिया और यूरोप के बीच। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकेले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की है। रॉकीज के माउंट मैकेले रॉकीज की चोटी है। माउंट मैकेले रॉकीज की चोटी है।
उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकेले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज की है। इसके बाद हम भारतीय अर्थव्यवस्था देखें। यूरोपीय संघ की सदस्य संख्या कितनी है? 25 है। मंगला फर्स्ट तेल कुआं किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। हाल ही में केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को, ये क्वेश्चन सब करंट में है। प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना 2000 ईस्वी में शुरू की गई। 2000 ईस्वी में भारत का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड संगठन कौन सा है? यूटीआई। बाजार के नियम प्रस्तुत करता तो जेबी से हम। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने के संस्तुति किसने दी थी? तो एएम खुसरो समिति ने डो जोन्स क्या है था? तो न्यूयॉर्क टाइम एक्सचेंज करने का, न्यूयॉर्क टाइम एक्सचेंज का शेयर बाजार है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? राष्ट्रीय आय से संबंधित है। इसके सामान्य विज्ञान देखेंगे। सामान्यतः पर ध्वनि की चाल गर्मियों में अधिक होगी क्योंकि, और बरसात में अधिक होगी या बरसात में? इसका उत्तर दोस्तों दिख नहीं रहा। एक एल्कोहल का आवेश व द्रव्यमान का गुणनफल होता है। तो आवेश बराबर होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम। द्रव्यमान बराबर 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 किलो होता है। करंट डेंसिटी कैसी राशि है? अदिश या सदिश? तो सदिश राशि है। यदि 40 वाट और 100 वाट के दो तंतु समान लंबाई के हो तो बल्ब का तंतु अधिक मोटा होगा। 100 वाट के लगभग होगा। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में प्रतिबंधित कहाँ है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। इसको रंगीन पदार्थ को कोलरीन विरंजक कर देती है। यह प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। ट्राइटियम की इसका समस्थानिक हाइड्रोजन का समस्थानिक है। उसका मेंडेलीव का आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित है। परमाणु भार पर है। बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। अनुवांशिक जेनेटिक्स के जनक मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसे चुना? तो मटर को चुना था। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर को चुना था। चलिए इसी पर हम अपना वीडियो स्टॉप करते हैं। फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।